बता दो अगर मेरी स्क्रीन आ गई तो वेव करके बता दो। ऑलराइट आ गई। ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं इमोशनल वेलबींग के बारे में। ऑलराइट आप लोग कॉपी के ऊपर टॉपिक लिख सकते हो, इमोशनल वेलबींग। ऑलराइट अब ये इमोशनल वेलबींग होता क्या है आज हम उसके बारे में समझते हैं। ये जो आप मीटिंग सुन रहे हो ना, या फिर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आपका जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। एंड एंड में आप लोग मुझे बोलोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ सर हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो आज की जो मीटिंग होने वाली है माइंडसेट चेंज करने वाली है। अब हम जानते हैं कि ये इमोशनल वेलबींग क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए इस वर्ड को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। दो वर्ड होते हैं, एक इमोशनल, एक वेलबींग। सर इमोशनल का मतलब क्या है? अब देखो, इमोशंस का जो मतलब है वो तो कॉमन है। इमोशन मतलब आपके भाव। ठीक है, आपके अंदर से कौन सी भावना निकल रही है। चाहे आप खुश हो, चाहे आप उदास हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप हंस रहे हो, चाहे आप नॉर्मल हो। ओके, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है। कोई भी आपका जो भाव जो आप एक्सप्रेस करते हो, जो कोई भी आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कॉल्ड योर इमोशन। ओके, वो आपका एक इमोशन है। और वेलबींग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेलबींग का मतलब होता है हर एस्पेक्ट से हेल्दी होना। ओके, वेलबींग का मतलब होता है हर साइड से अच्छा होना, हर साइड से बेटर दिखना। ऑलराइट, वेलबींग का मतलब क्या होता है? हर साइड से अच्छा दिखना, हर साइड से बेटर दिखना। अभी इमोशनल वेलबींग को अगर हम जोड़ें तो इसका मतलब क्या है कि इमोशनली हर सिचुएशन में, ऑलराइट, हर सिचुएशन में आप इमोशनली खुद को कितना ज्यादा बेटर करते हो। हर सिचुएशन में, चाहे लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, आप खुद को कितना ज्यादा स्टेबल करते हो। ओके, खुद को आप कितना पॉजिटिव रखते हो। चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। दैट इज कॉल्ड योर इमोशनल वेलबींग। ओके, वेलबींग मतलब हर प्रकार से, हर साइड से हेल्दी होना। एंड हाँ, ये जो आपकी मीटिंग है ना, जिन भी लोग को रिजल्ट नहीं आ रहा ना, ये हो सकता है कि ये आपका एक कारण हो कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। ऑलराइट, क्योंकि देखिए, सिर्फ सिर्फ हमेशा कहता हूं, डब्बे सिर्फ असर नहीं करेंगे। ऑलराइट, और भी बहुत चीजें होती हैं भाई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। ओके, तो इमोशनल वेलबींग का मतलब समझ आ गया? डन है। ओके, देखिए, डेली बेसिस पर ना, डेली बेसिस पर हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, हम लोग बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी हमें नोटिफिकेशंस आती हैं। ऑलराइट, नोटिफिकेशन क्या है? फोन पे जब आपकी टिंग बजती है, ठीक है, जब मैसेज टिंग बजती है ना, तो वो आपकी नोटिफिकेशन है। तो हम डेली बेसिस पर हम बहुत ज्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा हम नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया पर रह रहे हैं। ओके, हम लोग 36 प्रकार की बातें सुन रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो माइंडसेट है वो कभी भी एक जगह पर स्टेबल नहीं रह सकता। ओके, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, माइंडसेट हमारा स्टेबल नहीं रहता। ओके, स्टेबल माइंडसेट। हम लोग हर एक चीज को सुनते हैं कि कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। हमारा जो दिमाग है ना वो इतना चंचल है, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागेगा। ओके, मन, ओके, मन उधर भागेगा। बट आपको अपन माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। आजकल के जमाने में पता है क्या हो रहा है? लोग मुंह पे कह रहे हैं कि हाँ जी मैं ठीक हूं, हाँ जी मैं खुश हूं, पर उनके अंदर जो थकावट है ना, वो आपको नहीं पता। आजकल के लोगों में अंदर से बहुत ज्यादा वो थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं। ओके, दो वर्ड्स, ये जो मीटिंग है ना, ये सभी के लिए है, चाहे जेंट्स है, चाहे लेडीज है, चाहे बच्चे हैं, ये सभी के लिए आज की वाली मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो आजकल कोई भी है ना, चाहे कोई भी एज ग्रुप का, चाहे बच्चा ले लो, चाहे बड़ा ले लो, पता है क्या, हम लोग ऐसे मुंह पे तो कह देते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हाँ, मैं खुश हाँ, पर नहीं, वो हमें अंदर से पता है कि आजकल की जनरेशन है, आजकल की जो दुनिया है, वो अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही है। ओके, और बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रही है। हेलो, प्रेशराइज मतलब हमें किसी ना किसी चीज का प्रेशर है, हमें किसी ना किसी चीज का दबाव है। ऑलराइट, और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि अभी हम अपनी लाइफ में, ओके, मैं भी नहीं पहुंचा अभी उस स्टेज में, अभी हम अपनी लाइफ के उस स्टेज में नहीं पहुंचे जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकें। ऑलराइट, मेरी बात को मैं दोबारा बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा।
अभी हम अपनी लाइफ के उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकें। ऑलराइट। हम दूसरों को देखते हैं कि हाँ हम लोग उनके सपने पूरे कर पाए, जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं बच्चों के सपने पूरे कर पाए। ओके, इसीलिए जो आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस कॉमन हो गया है, आजकल डिप्रेशन इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि हम लोग खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए हम लोग टाइम ही नहीं दे रहे, ना ही हम लोग खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। एक चीज लिख लेना, आप जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे ना, लिख लो, ओवर थिंक कुड लीड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ओके। जितना ज्यादा आप चीजों को ओवर थिंक करोगे ना कि यार उसने मेरे बारे में क्या बोला होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा हो गया, वो क्या सोच रहा होगा, और जितना ज्यादा आप ओवर थिंक करोगे ना, चाहे वो असलियत में वो चीज है ही नहीं, बट आपके दिमाग में वो गड़ा लिया, आपने सोच लिया कि हाँ वो तो ऐसे ही होगा, वो तो ऐसे ही होगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग की बैंड बज जाती है, जितना ज्यादा आप ओवर थिंक करते हो। तो और जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे, उतना ही स्ट्रेस आएगा, उतना ही ज्यादा एंग्जाइटी आएगी, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन आएगा। ठीक है। और उसके बाद इसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये बड़ा बड़ा लिख लो, वी डू नथिंग। आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल की जनरेशन है, वो इस चीज के लिए कुछ कर ही नहीं रही है भाई साहब। हम लोग अपने इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। असलियत सच्चाई तो यही है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इमोशनली वेलबींग, हमें अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, लिख लो दो चीजें, एक तो आपको हैप्पीनेस आती है, खुशी। दूसरा, आपका माइंड डिटॉक्स होता है। माइंड डिटॉक्स, याद है मैंने लिवर वाले सेशन में क्या बताया था, कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स मतलब गंदगी को बाहर निकालना। बिल्कुल ऐसे ही आपके माइंड को डिटॉक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए आपका माइंड डिटॉक्स होता है और अब खुशियां आती है आपके घर में, आप हैप्पीनेस फील करते हो। आप कोई भी काम देख लो, ठीक है, कोई भी काम उठा लो, कोई भी काम अगर आप इमोशंस के साथ करते हो ना, तो वो और ज्यादा बेटर होता है, और ज्यादा फायदा होता है। तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, वर्क प्लस इमोशंस इज इक्वल टू बेटर वर्क। ओके, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वर्क प्लस इमोशंस इज इक्वल टू बेटर वर्क। अगर मैं कोई छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लूं, आप छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो, छोटे बच्चे को आप कोई चीज पकड़ाते हो, ठीक है, अगर तो कोई खाने वाली अच्छी चीज है, ठीक है, वो तो पकड़ के रखेगा। अगर कोई चीज उसे नहीं पसंद, वो छोड़ देगा, ठीक है, वो उसे नहीं पकड़ेगा। तो बहुत सिंपल, बहुत हमें जानने वाली बात है कि जिस काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा, जिस काम के अंदर आपके इमोशंस नहीं है, वो काम अच्छे तरीके से कभी हो ही नहीं सकता। वो काम अच्छे तरीके से कभी होएगा ही नहीं। चाहे वो बिजनेस करना है, चाहे वो कोई वर्क करना है। रिपीट सर। ऑलराइट, कोई बात, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट, ये जो फॉर्मूला है क्या है, वर्क प्लस इमोशंस इज इक्वल टू बेटर वर्क। मतलब जब आप इमोशंस के साथ कोई काम करते हो ना, तो आपके जो वर्क है वो और ज्यादा बेटर होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कि आपको जब तक कोई भी काम, चाहे आप फिटनेस जर्नी है, चाहे आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप मेरी मीटिंग सुन रहे हो, अगर आपका दिमाग कहीं और है ना, और आप ऐसे आप मेरी मीटिंग सुन रहे हो, चाहे आपका कैमरा ऑन है, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए जिस काम को आप कर रहे हो प्रेजेंट, उस वक्त वहां पे प्रेजेंट रहो। ऑलराइट, अगर मैं बोल रहा हूं, तो अब मुझे नहीं पता मेरी आपको कौन सी बात टच कर जाए आपके दिल को। ओके, मुझे नहीं पता, बट मैं जो बोल रहा हूं मुझे इतना पता है कि एक ना एक बात भगवान अगर ऐसे कृपा करेंगे, तो आपको मेरी एक ना एक बात तो समझ लग जाएगी। ऑलराइट, और मैं वही चाहता हूं कि मेरी एक बात ही अगर आपको समझ लग गई ना, बहुत है यार मेरे लिए। ऑलराइट, तो आपको फर्क, डिफरेंस समझना है पैशन में और प्रोफेशन में। ठीक है। जब आपका पैशन और प्रोफेशन आपस में मिल जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा होता है। ओके, पैशन क्या होता है, कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो। एंड ये लाइन स्पेशली जितने भी यंग जनरेशन, जितने बच्चे हैं, ओके, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जब आपका पैशन जो आप करना चाहते हो, और आपका प्रोफेशन जो आप एक्चुअल में कर रहे हो, जब आप ये दोनों चीजें मिल जाती है ना आपकी, तो लाइफ में बहुत बड़ा होता है। ओके। तो आप लोग ये चीजें अपने बच्चों को आप सिखा भी सकते हो। एंड एक बारी हमारे इस सिस्टम के लिए अच्छी से क्लैपिंग कर दीजिए।
हमारी ये सिस्टम, हमारी ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि यहाँ पर आके आपको ये सभी चीजें मिलती है। ऑलराइट, आप लोग पता क्या है, आप लोग को देखो, हम लोग रिजल्ट शेयर करते हैं, ठीक है। जब भी हम रिजल्ट शेयर करते हैं, क्या मैं हर बार ऐसे कहता हूँ कि एक बार बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए? मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमारी कम्युनिटी, ये हमारा परिवार है, फिट परिवार है। ऑलराइट, हम लोग अपनी फिटनेस को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, बॉडी के लिए सोच रहे हैं हम। और अगर सोच रहे हैं तो हमारे माइंड को रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। यस और नो? रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को लगता है इमोशनल वेलबींग मतलब खुश होना। ठीक है, नो, नो। इमोशनल वेलबींग मतलब खुश होना नहीं होता। इमोशनल वेलबींग का मतलब होता है कि अंदर से आप कितने स्टेबल हो। हेलो। इमोशनल वेलबींग का मतलब होता है कि आप अंदर से कितने स्टेबल हो। ठीक है, आपका जो माइंड है वो कितना स्ट्रांग है। उसके बाद दो वर्ड्स लिखो। ओके, दो वर्ड्स। आपको इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, अगर वेट सेकंड, जैसे बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता लग रहा, तो मैं आपको ना लिख के बता देता हूँ। वेट सेकंड। ओके, हाँ, ये देखो, दो वर्ड्स। आपको इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है जितना हो सके। सप्रेस मतलब दबाना। और ये जो सिचुएशन है, ये आजकल लोग कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज में, स्पेशली जेंट्स में। ओके, हम लोग जो है अपने इमोशंस है ना, उन्हें दबा लेते हैं, हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपका जो इमोशन है ना, इमोशन एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस केस में जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान रो रहा है ना, तो वो इंसान कमजोर है। और मेरी बात ध्यान सुनो। अगर लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान रो रहा है तो वो इंसान कमजोर है। नहीं, अगर कोई इंसान रो रहा है ना, तो वो हील हो रहा है। ठीक है, हील, लिख लो ये बात। रोने से आपकी हीलिंग बढ़ती है। हीलिंग मतलब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, आप हील हो रहे हो। और मैं आप सबके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं, रुको। ओके, कुछ डेटा शेयर करता हूं जो WHO ने ढूंढा है कि आजकल, पता है कि आजकल क्या सिनेरियो है। 15% जो एडल्ट है ना, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब पर जा रहे हैं, जो नौकरी पेशा आदमी है, या जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, जितने भी अडल्ट हैं, 15% एडल्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो 15% जो एडल्ट्स हैं ना, वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चों और सिर्फ एडल्ट्स में नहीं, बच्चों में भी ये चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये क्यों हो रहा है? एक चीज लिख लेना, स्टक इन द सेम लूप होल। ओके, एक चीज लिखो, स्टक इन द सेम लूप होल। मतलब हम लोग एक ही चीज पर टिक कर रह गए हैं, स्टक होकर रह गए हैं। अभी आपका आपसे मैं एक बात पूछता हूं, ठीक है। इस मीटिंग में बैठने से पहले, ओके, हर्बलाइफ से पहले, आपका डेली डेली का रूटीन सेम था या नहीं था? ओके, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। सुबह उठना है, ओके, आपको बच्चों का टिफिन पैक करना है, आपको घर घर की आपको साफ सफाई देखनी है, आपको दोपहर का बनाना है, आपको रात का खाना बनाना है। ऑलराइट, आपको कितनी चीजें देखनी है? डेली आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। और अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, वो सुबह उठेगा, तैयार होएगा, जॉब पर जाएगा। ओके, घर आकर फिर से थोड़ा रेस्ट करेगा, घर आकर अगर कोई काम है तो वो करेगा, दोबारा सो जाएगा, दोबारा अगले दिन फिर वही। तो हम लोग क्या है, एक चीज पर स्टक रह जाते हैं, अटक कर रह जाते हैं हम लोग एक चीज पर। बट अगर आप रोज इस मीटिंग में बैठ रहे हो, क्या आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो? ओके, क्या आप लोग कुछ ना कुछ अपना नया सीख रहे हो? यस और नो? ऑलराइट, तो आपको इस बात को समझना होगा कि हम इस मीटिंग में आपको इस सेशन में बैठने को क्यों कहते हैं। क्योंकि डेली डेली क्या है, आप अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो, आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको नया पता लग रहा है, इसीलिए आप इस मीटिंग बैठते हो। आपको तब मैं आपको बताता हूँ, कोविड 19 के टाइम पर जब लॉकडाउन था, ठीक है, याद है किसी को? ठीक है, वो तो हम बोल नहीं सकते। कोविड 19 टाइम पर जब लॉकडाउन था ना, एक रिसर्च की गई थी, 28% ऑफ बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ,
इंडिया के 28% जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, उनमें उनमें क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन देखने को मिला था। मॉडरेट मतलब अभी थोड़ा शुरू ही हुआ है, मतलब बीच बीच वाला, बच्चों के अंदर, कॉलेज जाने वाले बच्चों के अंदर मॉडरेट डिप्रेशन देखने को मिला था। और 51% के अंदर माइल्ड और सीवियर एंजाइटी, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की। मतलब बच्चे देखो, जो छोटी उम्र होती है ना, ये कोई उम्र नहीं है स्ट्रेस लेने की, डिप्रेशन लेने की। ठीक है, इस एज तो हम हम खुद को बनाते हैं। बट आप देखो रिसर्च में क्या पता लगा है कि 51% बच्चे जो है वो माइल्ड, मतलब एक बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली एंजाइटी का शिकार है, हाई लेवल वाली डिप्रेशन का शिकार है। अब अगर भाई छोटी उम्र में ही आपका ये हाल है, फ्यूचर जाके क्या होगा आपका? फ्यूचर बर्बाद ही है। मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, फिर फ्यूचर फ्यूचर बर्बाद है। अगर छोटी उम्र में ही आप लोग इन सब चीजों को फेस कर रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजों को। ओके, और ये हो क्यों रहा है हमें वो जानना होगा, ठीक है? गलती बच्चों की नहीं है, गलती बच्चों की नहीं है, ड्यू टू ये हमें अवेयरनेस ही नहीं है। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, बहुत सारे लोग, माइंड मत करना अगर मैं ये बात बोलूं, पर ज्यादातर जो पेरेंट्स है ना, वो बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है। ऑलराइट, बच्चों को ये सिखाते नहीं है कि प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है, उन्हें हमें लड़ना कैसे है। ठीक है, एक चीज अभी ना मैं आपको एक नया आपको पॉइंट बताता हूँ। कल मुझे, मैं खुद हैरान रह गया जब मुझे ये पॉइंट पता लगा। ओके, ओके, मैं जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ना, इसे ध्यान से देखना। ओके, वेट अ सेकंड, मैं एक बार ये आपके लिए लिख लूं पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ। जो कंपटीशन एंड, ओके, ठीक है, डन। ये देखो, ओके, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। आजकल अभी मैं ये वर्ड के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये वर्ड क्या है। आप लोग लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कल्चर ऑफ कंपटीशन एंड कंपैरिजन। ठीक है, कल्चर ऑफ कंपटीशन एंड कंपैरिजन बहुत ज्यादा बुरी और बहुत ज्यादा गंदी चीज है। ओके, सिंपल सी बात है। अब सर इसका मतलब क्या है? आजकल ना हम लोग खुद को, ओके, आजकल हम लोग खुद को दूसरों के साथ बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग कंपटीशन करने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। और हाँ, ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात नहीं कर रहा। चाहे मैं अगर हर्ब लाइफ की बात करूं, चाहे मैं कोचिस की बात करूं, ओके, चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पर हो, अगर आपके मन में ये आ गया ना कि हाँ उसका चेक ज्यादा क्यों आ गया, ठीक है, उसका रिजल्ट ज्यादा क्यों आया, उसका रिजल्ट कैसे है, ठीक है, उसका आया मेरा क्यों नहीं आया, ओके, उसने तो इतना फैट लॉस किया है, मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो जिस वक्त, ठीक है, एक बार मेरी बात बड़ी बड़ी नोट डाउन कर लेना, जिस वक्त आपके माइंड में ये कंपटीशन और कंपैरिजन आ गया ना, उस वक्त काम खत्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब सुनो मेरी बात, करना क्या है? आपको हेल्दी कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन। आपको खुद के ऊपर फोकस करो यार, खुद के ऊपर फोकस करो कि मैं अपने आप को पिछले हफ्ते से कैसे बेटर करूं, मैं अपने आप को पिछले महीने से कैसे बेटर करूं, मैं इस महीने क्या ऐसा करूं जो मैंने पिछले महीने नहीं किया था, मैं अगले 30 दिन कौन सी ऐसी आदत, नई आदत करूं कि जो मेरी बॉडी को चेंज करे। हमें हमेशा खुद को कंपेयर करना है। और हाँ, बचपन में ना बच्चों को ये बहुत ज्यादा उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि देख उसके इतने नंबर आ गए, ओके, देख उसके इतने नंबर आ गए, ठीक है, तेरे इतने कम नंबर क्यों आए। इससे बढ़िया पता है क्या बोलो बच्चों को, कि देख कि तेरे कम नंबर क्यों आए, वो पता कर। ठीक है, क्या रीजन था कि तेरे कम नंबर आए इस बारी, और अगली बार इंप्रूव कर उसे कि तेरे नंबर बेटर अच्छे आए, तेरे नंबर अच्छे आए। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? बच्चों को दूसरे से कंपेयर करने के बजाय खुद से उन्हें कंपेयर करवाओ कि बेटे तूने इस बारी क्या वो नहीं किया था, और क्यों क्या तू आज करेगा इस बारी कि तेरे पिछली बार से बेटर नंबर आ जाएं। तो ये कंपटीशन का और कंपैरिजन कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है। लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग ये नहीं देखते कि जो हमारे पास है हम लोग वो देखें, लोग वो देखते हैं जो उनके पास नहीं है। आजकल ये भी बहुत हो रहा है। आप लोग पहले उसका तो शुक्रिया अदा करो भगवान से जो आपके पास है। ऑलराइट, आपने 10 के, आप सपोज करो आपने 10-20 किलो वजन कम कर लिया, ठीक है, और आपका कितना 5 किलो रह गया। लोग सोचते रहेंगे कि यार 5 किलो रह गया, क्यों नहीं कम हो रहा, क्यों नहीं कम हो रहा।
भाई साहब आपने 20 किलो कम कर दिया है। 16 किलो का एक सिलेंडर होता है, 16 किलो का। तो सोचो आपने अपनी बॉडी के लिए कितना बढ़िया तरीके से काम किया है। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। लोग लोग कहते हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, वाई वी आर नॉट लाइक हिम। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि तेजिंदर मैम जैसे बनना चाहते हैं। ओके, तेजिंदर मैम जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी जो फिटनेस है वो अच्छी है। बट आप लोग ऐसे भी सोचो कि हम लोग क्या ऐसा करें कि हम लोग तेजिंदर मैम से भी ज्यादा सुंदर हो जाएं, तेजिंदर मैम से भी हमारी फिटनेस और ज्यादा अच्छी हो जाए। ऑलराइट, आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? तो इसीलिए आपको खुद को बेटर करना है, खुद को बेटर करना है, अपने बेस्ट वर्जन के ऊपर फोकस करो। आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल ना इमोशनल एग्जॉस्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इमोशनल एग्जॉशन का मतलब होता है कि हम लोग ना जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम डिजिटल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग इमोशनल, अब जो रियल टॉक्स हैं हम लोग भूल ही गए हैं। ओके, एक चीज लिख लो, रियल टॉक। हम लोग फोन में हम इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हम लोग असली दुनिया में हमें बात करना आता ही नहीं है। हम लोग लोगों से बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, और कभी हमारा हमारे जब कोचेस फोन करते हैं ना तो हम लोग फोन ही नहीं उठाते। ओके, कि पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर डिस्टेंस है ना तो फोन पे बात करो, लेकिन बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे ना तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और एक जो कनेक्शन है ना वो बात करने से बिल्डअप होता है। चुप रहने से या फिर इग्नोर करने से कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता, सीधी बात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल प्रेशर ऑफ ओवर अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, अगला पॉइंट लिखो, प्रेशर ऑफ ओवर अचीवमेंट। अब सर ये प्रेशर ऑफ ओवर अचीवमेंट क्या है? प्रेशर ऑफ ओवर अचीवमेंट होता है कि आजकल की दुनिया ऐसे दिखाना चाह रही है कि हम लोग हमेशा परफॉर्मेंस मोड पर है। ओके, हम लोग इतने प्रोडक्टिव हैं नहीं, ठीक है सुनो, हम लोग इतने प्रोडक्टिव हैं नहीं, पर लोग दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूं। और इस चक्कर में क्या है, हमारी हमारी लाइफ से पीस खत्म हो जाती है, हमारी लाइफ से हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। ओके, ये रिसर्च रिसर्च से प्रूवन है, मैं खुद नहीं बोल रहा ये बातें। हमारी लाइफ से हैप्पीनेस दूर हो जाती है, हमारी लाइफ से शांति चली जाती है, पीस दूर हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा ये दिखाते हैं कि हाँ मैं प्रोडक्टिव हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं हर वक्त परफॉर्मेंस मोड पर हूं। ठीक है, एक रिसर्च से पता है क्या पता लगा है? 67% इंडियंस, सुनो, 67% इंडियंस ये बोल रहे हैं कि मैं अपने क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा। वी आर नॉट डूइंग इनफ। 67% इंडियंस ये बात कह रहे हैं कि हम लोग उतना कर ही नहीं रहे हैं जितना हम कर सकते हैं अपनी बॉडी के। हम अपनी बॉडी से उतना काम ही नहीं ले पा रहे। ओके, क्योंकि हम लोग रियल कनेक्शंस भूल चुके हैं, हम वर्चुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। ठीक है, आपको पता है सोशल मीडिया से ना हम लोग नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोड कर लेते हैं। एक चीज लिख लेना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फेसबुक पर, अगर इंस्टाग्राम पर, चाहे यूट्यूब पर, आप एक वीडियो सुन लेते हो ना, आपको लगता है कि हाँ यार वो सच बोल रहा है। आप कोई भी फोटो देख लेते हो कि हाँ यार ऐसे ही होगा। आप लोग कभी भी उसके पीछे रिसर्च नहीं करोगे कि क्या इस फोटो के पीछे कोई तुक है। ओके, हम लोग अपने दिमाग में ये अब मन घड़त कहानियां बना लेते हैं कि हाँ ये सच होगा। ओके, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए हमेशा, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि अपने कोचेस के टच में रहो। आपके जो कोचेस है ना, अगर आप एक अच्छे कोच के अंदर हो तो वो आपको चीजें रिसर्च करके बताएगा, ढूंढ कर बताएगा कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं सही। यस और नो। इसीलिए आपको अपने कोचेस के टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आजकल क्या है, हमारा लैक ऑफ पर्पस हो गया है। ओके, और ये चीजें क्यों हो रही हैं, एक लिख लेना, लैक ऑफ पर्पस। हमारी जिंदगी में हमारा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, गोल्स, एक चीज लिख लेना, गोल्स आप खुद के लिए अचीव करते हो, पर्पस आप दूसरों के लिए अचीव करते हो। गोल्स आपके खुद के लिए हैं, आप खुद कोई गोल अचीव कर ले, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। पर पर्पस, एक पर्पस क्या होता है, वो दूसरों के लिए होता है, कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, हमारा मार्क्यूज का पर्पस क्या है? कि हम पूरी दुनिया को फिट और हेल्दी एक्टिव बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हैप्पी बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ओके, गोल तो अपना रखो, पर पर्पस भी रखो अपनी।
और उसके बाद आप पता क्या है, हमें आपको ये जो चीजें है ना, हमें इस चीज को अचीव करने के लिए अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा। लिख लो, यू हैव टू चेंज योर पाथ। अब मैंने अगर पीछे इतनी बातें बोली, ठीक है, तो अगर आप फिर भी सेम व्यक्ति रहे, तो फिर मेरी बातों का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको खुद के अंदर चेंज लगाना है, लिख लो बड़ा बड़ा, चेंज योर पाथ। आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। अगर आपको पता लग गया कि आप समुद्र में जा रहे हो, अगर आपको यह पता है कि आगे तूफान है, आप अपनी कश्ती को मोड़ोगे कि नहीं मोड़ोगे? उस तूफान से साइड पे लेके जाओगे, या आप कहोगे कि नहीं मैं तो तूफान के पीछे ही लेके जाऊंगा? समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए आप रास्ता चेंज करोगे। जो रास्ता सेफ है, आप उस रास्ते पर जाओगे। एंड उसके बाद इससे पता है क्या होगा? आप लोगों को अब क्या करना है, एक तो अवेयरनेस करनी है। अभी लास्ट में मैं बस यही बता रहा हूं आपको, अपने बच्चों में खुद में अवेयरनेस लेके आओ। अगला पॉइंट लिखो, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। देखो, कोई भी अपने पूरी जिंदगी में 100% परफेक्ट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति 100% कभी परफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए परफेक्ट नहीं होते, पर लोग वैल्यूएबल होते हैं। हेलो, लोग कभी भी परफेक्ट नहीं होते, पर लोग वैल्यूएबल होते हैं। वैल्यूएबल मतलब खुद की वैल्यू करो। ओके, खुद खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करो। अपने बारे में अच्छा बोला करो एटलीस्ट यार। आपको अपने बारे में तो अच्छा बोलो। खुद के बारे में आप नेगेटिव बोल रहे हो कि मेरा वेट इतना ज्यादा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा रंग ऐसा है, या फिर मुझे ये चीज नहीं आती। भाई खुद के बारे में एटलीस्ट पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। ओके, उसके बाद लिखो, बी अ गुड स्टूडेंट। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक कुछ सिखा नहीं पाओगे। बी अ गुड स्टूडेंट। ओके, पहले चीजों को सीखो। सीखो। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, शेयरिंग। शेयरिंग करना सीखो। ओके, लोगों से बातें करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। रोना आ रहा है रो, हंसी आ रही है हंसो। अपने इमोशंस को बाहर निकालो। जितना ज्यादा आप दबाते रहोगे ना, फिर तो भाई ये प्रेशर कुकर बनेगा। और और हाँ, एक चीज मेरी बात सुनो, हेलो। आप जितना ज्यादा इमोशंस को दबाते रहोगे ना, फिर जो प्रेशर कुकर की सीटी बजती है ना, ये सीटी बीमारियों के रूप में बजती है। हेलो, जितना ज्यादा इमोशंस को दबाओगे ना, उतना ये जितना दबाते रहोगे, फिर बीमारियों के रूप में फटती है ये प्रेशर है। ओके, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो है उसका शुक्राना करो। ठीक है, कि थैंक यू गॉड का, कि उन्होंने हमें इस सिस्टम से जोड़ा। उन्होंने हमें इतने अच्छे कोचेस दे, उन्होंने हमें इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा। थैंक्स टू गॉड कि हमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया। ओके, जो हमारी बॉडी को, जो हमारी फिटनेस को अच्छा कर रहा है। एंड में मैं आप सबके लिए बस एक इतना लाइन कहना चाहूंगा। ओके, खुद से खुद को मिलाकर देखो। ओके, खुद से खुद को मिलाकर देखो। एक लाइन आप लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात है। किसी ने बहुत खूब कहा है, खुद से खुद को मिलाओ। ठीक है, आपको जो ब्रेन है ना, वो आपको तोड़ भी सकता है और आपको हील भी कर सकता है। ब्रेन कैन ब्रेक यू एंड ब्रेन कैन हील यू। मर्जी आपकी है, मर्जी ਤੁਹਾਡੀ है। ओके, कि ब्रेन को कैसे यूज करना है। और आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो, हम लोग बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि हम लोग पता है क्या, बहुत ज्यादा ये ओवर थिंक करते हैं कि हाँ, अगर बहुत सारे अदर पीपल्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है। हम लोग बहुत सारी ये चीज सोचते हैं। तो आपको उन चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना है जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में आपकी एनर्जी है, आपके हाथ में आपकी फिटनेस है, आपके हाथ में है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज कर रहे हो, आपके हाथ में है कि आप जूम कॉल लगा रहे हो, आपके हाथ में है कि आप खुद से कैसे बात कर रहे हो। ओके, तो हमेशा उन चीजों को कंट्रोल करो जो चीजें आपके कंट्रोल में है। आजकल लोग ये बहुत कर रहे हैं कि वो दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, लोग दूसरों को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर दूसरों को बदलने से पहले अपने आप के ऊपर काम करो, खुद को बदलो। ठीक है, जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन्हें कंट्रोल में लाओ पहले। बाकी चीज तो भगवान खुद देख लेगा। ठीक है। जो कृष्ण भगवान है, जो हमारे विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो क्या कहते हैं कि तू कर्म करे चल, फल फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो आपको हमेशा कर्म करना है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर आप हमेशा हमेशा आप पॉजिटिव बोल रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है। ऑलराइट, तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं दिल से, हमारी जितनी भी टीम है ना, आप सभी लोग इमोशनल वेलबींग के ऊपर बहुत फोकस करो।
इमोशनल वेलबींग करो, इमोशनली फिट हो जाओ, क्योंकि इमोशनली फिट होगे तो आप फिजिकल भी फिट हो सकते हो।